हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हम अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया। 2 स्लाइड्स बनाए थे, 2 वीडियो। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे, जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कैसे जैसे हुआ था, जैसे जैसे वैसे वैसे पढ़ के हम आगे जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री को पूरा ख़त्म करेंगे। आप इसको पूरा पूरा फॉलो करना। मैं जो जो बोल रही हूँ हर वर्ड को ध्यान से सुनना। इससे ऊपर नहीं आएगा सीजीएल में। सीजीएल के नीचे जितने भी एग्जाम्स हैं वो इसके नीचे में ही होगा, जैसे एनटीपीसी, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे एग्जाम में आ जाएगा। अगर आप सीजीएल के लिए मिलकर सोच के पढ़ोगे तो नीचे के सारे एग्जाम आपके निकल जाएंगे। इसलिए सीजीएल को फोकस करके आप करो। सीजीएल का जो सिलेबस है उसी को लेके चलो। अब ये मत सोचो कि मेरे तो एमटीएस है, मेरा सीएचएसएल, इसका लेवल थोड़ा कम कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे मत करना। सीजीएल के लेवल में पढ़ोगे तो आप बेशक सीजीएल के एग्जाम ना दो, सीएचएसएल का दो, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप इजीली करके आ जाओगे, क्योंकि जीके का लेवल आजकल ऐसे होता है, पता नहीं चलता ये ऊपर पूछ रहे हैं लो पूछ रहे हैं। अगर ये टॉपिक अगर कवरअप है 100% है आपका, उसमें से कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो। ठीक है, आज हम आर्यंस पढ़ेंगे। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं किया तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो, पहले वो देख के आना। नीचे मैं लिंक में डालती हूँ, पहले वो देखो, उसके बाद आप ये देखना कंटिन्यू में। आपको बहुत मज़ा आएगा। कहानी की तरह हम पढ़ते हुए चलेंगे, साथ में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, चलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों चीज़ में आपको हेल्प हो जाएगा। आज हम आर्यन से स्टार्ट करते हैं। आर्यंस कैसे आए थे हमने देखा था लास्ट क्लास में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा वगैरह जो था, मोहनजोदारो सब जो पढ़ा था, वो सब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे ख़त्म हो गए, कैसे ख़त्म हुए, स्टिल अननोन। अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन एक असम्पशन लगा सकते हैं हम कैसे हुआ। फ्लड्स आए, 17 टाइम्स फ्लड्स आए करके बोलते हैं। ठीक है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे माना जाता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लड्स आ गए, और फ्लड्स आ गए 17 टाइम। कुछ लोग बोलते हैं आर्यंस ने इन्वेड कर दिया, आर्यंस लोगों ने अटैक कर दिया। लेकिन इस चीज़ को नहीं मान सकते, क्योंकि आर्यंस वगैरह तो बिल्कुल बेसिक थे। ठीक है, जीरो से आए थे, जीरो लेवल से आए, बेसिक लेवल से। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन ने हमने पढ़ा था कितने आगे बढ़ चुके थे, काफ़ी सिविलाइज थे वो, काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज थे। तो उनको टक्कर रहना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन क्या है क्या नहीं है ये हमें अभी तक नहीं पता। इट्स स्टिल अननोन। हम अब आर्यन आ चुके हैं, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सारे ख़त्म हो चुके हैं। कैसे ख़त्म हुए, कैसे क्या क्या उन्होंने यूज़ किया, क्या क्या रिलीजन किया, उन्होंने प्रे किया था, वो सब आप उस वीडियो में जाके देखना, बहुत आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आर्यंस में। हम स्लाइड्स पे इतना ध्यान नहीं देंगे कि ये कलर्ड क्यों नहीं है, डेकोरेट क्यों नहीं है। हम कंटेंट पे ध्यान देंगे, आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ा मोटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, स्टार्ट करते हैं। द आर्यंस वर सेमी नोमैडिक पीपल एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरिया अराउंड द कैस्पियन सी इन सेंट्रल एशिया। ये लोग कहाँ से आए हैं? कैस्पियन सागर से आए हैं। ओके, एक मिनट पेन ले लेती हूँ। हाँ गाइस, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आर्यंस वगैरह कौन थे? सेमी नोमैडिक पीपल। नोमैडिक कौन होते हैं? देखो, जो यहाँ से वहाँ जो घूमते हैं उनको बोलते हैं, जहाँ रुकते नहीं है, जहाँ स्टे नहीं करते। अगर यहाँ पे खाना मिल गया उनको तो यहाँ रुक जाएंगे कुछ दिन, उसके बाद जब खाना खत्म हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। जो मूव करते रहते हैं, जब एक प्लेस में नहीं रुकते हैं, उनको नोमैडिक बोलते हैं। ठीक है, ये लोग जो हैं वो एक्चुअली जो ओरिजिनेटेड है वो कहाँ से आए? कैस्पियन सी से आए हैं, कैस्पियन सागर से आए हैं। ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र से आए हैं, जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से आए हैं, ऐसे माना जाता है। ठीक है, आर्यंस वर सेमी नोमैडिक पीपल ओरिजिनेटली फ्रॉम एरिया अराउंड द कैस्पियन सी से आए हुए। किस रास्ते से? आप समुद्र के अंदर से तो बीच में से आ नहीं सकते हैं, लेकिन किस रास्ते से उन्होंने एंट्री ली? दे एंटर्ड इन इंडिया थ्रू काइबर पास। कौन से पास से आए? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से पास से आए? काइबर पास से आए। हिंदू कुश हिल बोलते हैं उसको, हिंदू कुश हिल बोलते हैं। ये कौन से पास से आए? ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया, काइबर पास से आए। हर एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ वर्ड टू वर्ड आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको एक बार रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रस्ट मी। इसलिए मैं आपको 2-2 बार पढ़ाते हुए चल रही हूँ, एक ही बात को 2-3 बार बोलते हुए चल रही हूँ। हिंदी में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत आ रही है यहाँ देख लेना, और यहाँ दिक्कत आ रही थी यहाँ देख लेना आप। हाँ,
तो मैंने क्या बोल रही थी, दे एंटर्ड, कहाँ से एंटर किया था, खाइबर पास से उन्हें एंट्री ली थी। ये बात प्लीज़ अभी अच्छे से याद रखना। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा हिल है वो, हिंदू कुश हिल है, ठीक है। और वहीं पे उन्होंने शेल्टर लिया था, वहीं पे उन्होंने शेल्टर ले लिया। कहाँ पे शेल्टर लिया गया, सप्त सिंधव रीजन के पास, सप्त सिंध क्षेत्र के पास उन्होंने शेल्टर ले लिया। वहीं पे उन्होंने शरण ले लिया था कुछ दिन कि यहीं पे रुक जाते हैं। जब आगे आगे बढ़ेंगे कुछ दिन, ये नहीं कि आप अगर समझ लो आप वॉकेबल, आप चल रहे हो, आप गाड़ी वाड़ी में नहीं हो, किसी में नहीं, आप पैदल पैदल हो, तो आप रुक रुक के जाओगे ना। आप पूरा जम्मू एंड कश्मीर से केरला तक पैदल तो जा नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको शेल्टर बीच बीच में बनाना पड़ेगा। वो खाइबर हिल से आए थे, पास से आए थे। आते आते उन्होंने कहाँ शेल्टर लिया, उन्होंने सप्त संदेव में शेल्टर ले लिया, वहाँ पे शरण ले ली उन्होंने, ठीक है। अब देखो आगे ये है, अब ज़ोरास्ट्रियल लोगों का एक होली बुक है। होली बुक मतलब पवित्र पुस्तक जो होती है ज़ोरास्ट्रियल की, उनको क्या बोलते हैं, उस बुक को क्या बोलते हैं, ज़ेन अवस्था, ठीक है, ज़ेन अवस्था बोलते हैं इनको हम। ये बताता है कि आर्यन इंडिया में कैसे आए, थ्रू ईरान से। ईरान से इंडिया में कैसे आए आर्यंस, इस बुक में मेंशन्ड है। पूछा जाएगा, याद रखना कि इस बुक में मेंशन्ड है कि आर्यंस जो है वो इंडिया आए थे, कहाँ से, ईरान से। कौन से बुक में लिखा गया, ज़ेन अवस्था में लिखा गया। किनका पवित्र बुक है ये, ज़ोरास्ट्रियन की पवित्र बुक है ये, ठीक है। इतना कुछ क्लियर हो गया आपको, ओके। आगे जाते हैं। द 7 रिवर्स विच आर मेंशन इन ऋग्वेदा, जो हमारा जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा जो हमारी जो बुक है, जो वेद जो है हमारे 4 वेद में, अभी हम बताएंगे जितने वेद हैं ऑल दैट, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम अभी। 4 वेदों में से फर्स्ट वेद जो है ऋग्वेद होता है, ठीक है। फर्स्ट वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद होता है। और ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट बुक माना जाता है। अगर आप देखोगे ओल्डेस्ट बुक जो है वो अभी ऋग्वेद को माना जाता है, ठीक है। और भी बुक्स है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इनका भी हमारे पास है ऋग्वेद, तो ओल्डेस्ट बुक माना जाता है। तो इसमें 7 रिवर्स के बारे में मेंशन्ड है, 7 नदियों के बारे में मेंशन किया गया। तो कौन कौन सा यहाँ पे देख लो, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, घाघर। घाघर के बारे में आपको कहाँ बताया था, एक बार याद करके देखना, आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो हर चीज़ को। मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक रिवर के जगह पे आपको बताया था घाघर। एक बार रिवाइज करना, अगर याद नहीं आ रहा तो, शायद आपको याद नहीं है, एक और बार वीडियो जाके देखना आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको बताया था मैंने घाघर के बारे में। एंड सरस्वती, ये सब नदियाँ बहुत पुरानी है, ये सब समझ लो जब से ये आर्यंस आए हैं उस टाइम से ही है, उससे भी पुरानी है। मतलब हमें यहाँ पे ऋग्वेद में मेंशन किया गया इन 7 नदियों के बारे में। कौन कौन से, देखो एक से एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, ऋग्वेदा में कौन से नदियों के बारे में मेंशन्ड है, तो इनमें से कोई भी 3 दे देंगे और चौथा अलग सा दे देंगे कुछ भी उठा के, ठीक है। तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। इसलिए आपको इस 7 नदियों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे हम देखते हैं। ये देखो मैप, यहाँ से हिंदुकुश देख रहे हो, यहाँ से एंट्री लिया, ईरान से इंडिया में कैसे आए, ऐसे रूट बनाया है। ये रहा कैस्पियन सी, ब्लैक सी यहाँ पे, एरल सी यहाँ पे, एरल सी ए बी के बीच में है सी, ऐसे याद रखो, ऐसे याद हो जाएगा। ए और बी इन दोनों के बीच में आता है सी, एरल सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ऐसे भी याद रख सकते हो। और कैस्पियन सी से होते हुए प्लेटो ऑफ ईरान है, यहाँ से हिंदुकुश है, हिंदुकुश हिल है, ये तिब्बत है या ईरान है, ठीक है। हिंदुकुश दोनों के बीच में है, हिमालय, यहाँ से ईरान से यहाँ आ गए, ओके, ये इंडिया पहुँच गए आर्यंस लोग, ऐसे याद रख सकते हो। ये समुद्र आपको याद रखना ज़रूरी है, कभी भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, पता भी होना ज़रूरी है कहाँ पे। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि सारे समुद्र कहाँ कहाँ पे स्थित है, ओके। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो सी यहाँ पे, ओके। चलो हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं इसके बारे में यार, और पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन विच बेस्ड
ऑन विलेज टाइप इकोनॉमी। सिविलाइजेशन जनजाता कैसे किस पे डिपेंड था, यहाँ का जनजाता कैसे था, हमारा विलेज टाइप था। यहाँ पे कोई सिटी वगैरह तो था नहीं, यहाँ पे सारा क्या था, ग्राम प्रकार का था। अर्थव्यवस्था कैसा था, ग्राम प्रकार का था। ऐसे कोई यहाँ पे मॉडर्न सिटी जैसे अभी है सिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ग्राम प्रकार का था। यहाँ पे बिल्कुल विलेज टाइप का इकोनॉमी था। ठीक है। द वैदिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसमें जो वैदिक पीरियड है, जो वैदिक काल है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा, एक है ऋग वैदिक पीरियड, एक है पोस्ट वैदिक पीरियड। 2 पार्ट में है ऋग वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। ये इससे काफ़ी अलग है। ये दोनों आपको पता चलेगा अभी जो हम कास्ट सिस्टम जो वगैरह आ गया है यहाँ पे, ये सब यहीं से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा के टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। वहाँ पे एकदम क्लियर था, सब एक जैसे वहाँ पे लोग, कोई ऊंच नीच नहीं है। यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से सब खराब होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऋग वैदिक पीरियड, दूसरा होता है पोस्ट वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक काल, वैदिक काल के बाद 2 टाइप के होंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब देखो एक और चीज़, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सब है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेदास आर कंपाइल्ड बाय वेद व्यास। ठीक है। वेदास जो है, अभी हम जो 4 टाइप के वेद पढ़ेंगे, वो वेदास को किसने कंपाइल किया था, किसको संकलन किया था, किसने संकलन किया था इस वेदा को, वेद व्यास ने संकलन किया था। ठीक है। वेद व्यास इम्पॉर्टेंट है, नाम पूछा जाता है। द वेदास आर अप्रोसिय, मतलब नॉट गिवन बाय ह्यूमंस। ये ह्यूमंस ने नहीं दिया, ये इंसानों ने, मनुष्य ने नहीं दिया, मनुष्य के द्वारा दिया गया नहीं है, लिखा गया नहीं है ये वेद। मतलब ये माना जाता है कोई एक पावर ने लिखा है, कोई पावर है उसने लिखा है, ये उसने कंपाइल किया है इसको। ठीक है। ये वेदास को ये ह्यूमन द्वारा, मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया, ये माना जाता है। अब देखो वैदिक लिटरेचर, अब वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे हम। द टर्म वेदा मीन्स सुपीरियर नॉलेज। सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ ज्ञान, सबसे टॉप वाला जो ज्ञान होता है, सुपीरियर नॉलेज होता है। इसके टॉप में कुछ है ही नहीं। सुप्रीम क्या होता है, इंग्लिश में सुप्रीम का मतलब क्या होता है, टॉप, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो वैसे ही सुपीरियर नॉलेज का मतलब होता है श्रेष्ठ ज्ञान। ठीक है। श्रेष्ठ ज्ञान को बोलते हैं। ऐसे टर्म दिया गया संस्कृत में, संस्कृत में दिया गया, याद रखना कौन से लैंग्वेज में, संस्कृत में। मैं जो बोल रही हूँ प्लीज़ याद रखना। आपको अभी मजाक लग रहा होगा, मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। नहीं, अगर मैं आपको जितनी बार बोलूँगी उतना आपके दिमाग में घुसता रहेगा वो बात, आपको रिविजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही रखूँगी, मैं 15-15 मिनट का ही वीडियो रखूँगी ताकि आपके लिए भी ईजी रहे। ठीक है। और टर्म वेदा मीन्स सुपीरियर नॉलेज इन संस्कृत। ठीक है। 4 मेजर वेदास कंसिस्ट द वैदिक लिटरेचर। मैंने बताया था 4 वेदास हैं। कौन कौन से, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। तो यहाँ पे कौन कौन सा होता है, यहाँ पे हमारा ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये 4 वेद होते हैं हमारे। देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको दोनों लैंग्वेज में करा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में ही करा रही हूँ। हम यहीं तक रुकते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ोगे तब भी लोड हो जाएगा। 15-15 मिनट में देखोगे तब आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। 10 से 15 मिनट हम वीडियो रखेंगे। अब सेकेंड पार्ट भी पक्का देखना है, फर्स्ट पार्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।